हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मेरी सुबह हो चुकी थी लगभग 4:30 बजे, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे काम थे जो मुझे सुबह मॉर्निंग में ही करने थे। और मॉर्निंग में काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के टाइम में ना सुबह से ही इतना ज़्यादा लू चलने लगती है कि अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा भी लेट हो जाना तो बहुत ज़्यादा काम फिर से आप लेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आज 4:30 बजे ही उठ गई थी। और 4:30 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा सा बालकनी में आ गई थी। बालकनी में थोड़ा सा टहलूँगी, क्योंकि इतना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम रहता है सुबह के टाइम ना, एकदम पीसफुल मॉर्निंग रहती है। कोई भी शोर, कोई भी ऐसी आहट, एकदम पीसफुल मॉर्निंग रहती है। जैसे ना एकदम आप सुबह के मॉर्निंग में कहते हैं, सही में बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त की जो दिनचर्या होती है ना, एकदम से अलग होती है। और आपको भी उसी तरह पॉजिटिव वाइब मिलेंगी अगर मॉर्निंग में आप जल्दी उठना चालू कर दोगे तो। वैसे तो मेरी मॉर्निंग सब 5 बजे होती है, लेकिन आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने बहुत दिनों से पेंडिंग में डाल के रखे थे कि उनको ख़त्म करना है। इसी वजह से आज मैं सुबह उठ चुकी थी। और सबसे पहले उठने के बाद तो एक गिलास गर्म पानी, वो जो रेगुलर का नियम है, इस टाइम मैं नींबू पानी और शहद पीती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में ना खुद को, बॉडी को डिहाइड्रेट रखना, मतलब एकदम हाइड्रेट रखना, डिहाइड्रेशन से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वैसे भी हमारे देश का तापमान इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और सबसे ज़्यादा ये एक प्रॉब्लम है ना कि मॉर्निंग के जो भी काम होते हैं ना, अगर हम सुबह उठ के जल्दी जल्दी उनको ख़त्म कर लेते हैं तो आपकी पूरी दिनचर्या, पूरा पूरा जो दिन है ना, वो एकदम ऐसा होता है ना कि आप सुकून से उसमें कुछ भी करो। आप घर के अंदर वाले कामों को कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में सुबह के जो जो भी छोटे छोटे काम होते हैं, क्लीनिंग का हो गया, बाहर कपड़े धुलने हो गया, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुकून रहता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव हो जाता है, तो अदर कामों के लिए हो जाता है। तो जैसे कि मैं एमपीटेट की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो मैं मॉर्निंग में अपने काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। तो मुझे इवनिंग, मतलब शाम के 4-5 बजे के टाइम 2 घंटे मिल जाते हैं, जब बच्चे सो जाते हैं। तो उस टाइम मैं थोड़ी बहुत अपनी प्रिपरेशन भी चालू चालू कर दी हूँ। मतलब मेरी कंटिन्यू है, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलर, मतलब फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 4 4 घंटे फिर भी अपनी स्टडी को दे दूँ। तो वही मेरा एक रीज़न रहता है कि मैं 5 बजे मॉर्निंग में उठती हूँ। और सबसे पहले झाड़ू वगैरह करने के बाद तो मैं आ गई थी यहाँ पे, कि बर्तन जो भी रखे थे उनको सभी को सेट कर रही थी, क्योंकि फिर हमारी जो होम हेल्पर है वो आ जाती हैं, तो वो बकेट में फिर रखे रह जाते हैं। तो इससे पहले मुझे उनको सारे को सेट करना पड़ता है, मतलब सारे बर्तन को उनकी जगह पे। तो ये मैं अभी सबसे पहले तो यही काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं जो भी और काम बचेंगे वो करेंगे। तो अभी मम्मी आज देने वाली थी घर में बड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ तैयारी हो रही है अभी बरसात की, तो बरसात की प्रिपरेशन अभी से चालू हो गई है। जब ये हवा वगैरह नहीं चलते ना, अच्छा मौसम रहता है, तभी ये सारी चीज़ें कर लेना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा हवा, आंधी तूफान जैसे मौसम हो जाता है ना, तो उस टाइम फिर ये सब, मतलब कुछ भी नहीं होता। तो आज मम्मी और जो हमारी होम हेल्पर है वो दे रही थी। उसके बाद मैं पूजा वगैरह सारा कुछ, खाना वगैरह बीच का मुझे बनाना था, तो मैं खाना वगैरह बना करके आई। तो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करी, क्योंकि मुझे तो यहाँ ये सब काम करने के लिए टाइम एकदम से नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर मैं अंदर का खाना वगैरह वाला काम करूँगी तो फिर इधर का नहीं कर पाती। तो इसलिए मम्मी यहाँ का करवा रही थी। थोड़ा बहुत मैं आके उनकी हेल्प करके थोड़ा सा दी, फिर उसके बाद मैं भी चली गई, क्योंकि बच्चे हैं तो बाकी सभी का खाना वगैरह भी मुझे बनाना था। तो फ़िलहाल तो अभी मॉर्निंग में ना एकदम, मतलब ये 9:30 का टाइम था। मेरे बाकी सभी काम हो चुके थे और साइड बाय साइड मेरे जो भी खाने वगैरह का काम है वो भी चल रहा था। तो ऐसा होता है ना एक मॉर्निंग का फुल डे रूटीन, की सुबह जितना जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं उतना फुल डे, मतलब इतना ऐसे लगता है कि जैसे सारा दिन खाली खाली सा है, मतलब आपके पास कुछ काम ही नहीं है। अगर वही कामों को हम थोड़ा सा लेट उठते हैं, लेट का करना चालू करते हैं ना, तो वही काम पूरा दिन चलते रहते हैं और इतना बोझ जैसे हो जाता है, मतलब एक इरिटेशन हो जाती है कि चलो अभी तो ये बहुत ज़्यादा काम बाकी हैं। वैसे भी मैं ना हमेशा से कोशिश यही करती हूँ, जब से मैं प्रिपरेशन करना चालू करी हूँ तो मेरी एक हैबिट हो गई कि मेरी 5 बजे आँख खुल ही जाती है, और उसके बाद मैं फूल वगैरह तोड़ती हूँ मेरी बालकनी में, और मेरे जो स्टेयर में लगे हैं वहाँ, और बाकी का मेरे घर के बाहर 2-3 पेड़ लगे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर फूल मैं तोड़ लेती हूँ तो मुझे मिल जाते हैं, अदरवाइज़ कोई ना कोई चोरी कर ले जाता है। तो मैं फूल तोड़ने ज़रूर उठती हूँ। तो और ये आज मैं बना रही थी मुनगा, और ये जो भिंडी होती है
उसकी कढ़ी। तो यहाँ पे मम्मी वो जो बड़ी दे रही थी तो वो दे रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे खाना बनाने। तो मैं आज बना रही थी इन दोनों चीज़ों की कढ़ी, क्योंकि ऐसे ना थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और अच्छा भी लगता है। अक्सर मेरी मम्मी ये गाँव में बहुत बनाया करती थी। मतलब मुनगे की कढ़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैं सोच रही थी कि स्टोर रूम का जो बीच वाला अपार्टमेंट है इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। बाकी स्टोर रूम तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें क्लीन करते मुझे कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। फिर भी ये जो बीच का है ना, तो बीच में ज़्यादा सामान रहता है। नीचे मेरे जो भी ग्रॉसरी का मतलब जो अनाज रहते हैं, जैसे दाल हो गई, चावल हो गया, आटा वगैरह हो गया, तो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ रखी रहती हैं। तो वहाँ पे वो क्लीनिंग रोज़ डेली का होती रहती है। बट ये बीच वाला जो है ना, ये एकदम से बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो, और इसमें ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी हो जाती हैं जब वो गर्मी का सीज़न आता है। तो इसमें ना वो काटने वाली चींटियाँ छोटी छोटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कुछ भी अगर मीठा गिर गया या फिर कुछ भी खाने का सामान अगर इधर पे गिर जाता है ना, तो चींटियाँ इतना ज़्यादा मतलब परेशान करती हैं। फिर भी अगर वो कुछ भी लगा भी दो फिर तो मैं यहाँ की क्लीनिंग करने वाली थी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ के सारे सामान को नीचे उतारा, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा सामान भरा पड़ा था कि कुछ भी जल्दी से मिलता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं मॉर्निंग में मतलब इतना जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो गए थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा था। तो लगभग 12-1 का टाइम था, बच्चे टीवी देख रहे थे और सब कोई खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे क्लीनिंग करने। दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है स्टोर रूम में, क्योंकि मेरे किचन में पंखा लगा है, स्टोर रूम में नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो आज किचन की क्लीनिंग, वो स्टोर रूम की क्लीनिंग कर ही देती हूँ। तो सारा सामान पहले हटा दिया था, फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉकरोच वगैरह भी हो जाते हैं कभी कभार अगर अच्छे से मतलब बीच बीच इसको क्लीन नहीं किया। तो लगभग मैं 2-3 महीने में स्टोर रूम की क्लीनिंग कर रही थी, बहुत टाइम से इसको क्लीन नहीं किया था। तो यहाँ इतना सामान भरा पड़ा था ना कि मुझे आधे घंटे तो इसको हटाते लग गया। एक एक करके मैंने पूरा सामान निकाला, फिर अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग करी, क्लीनिंग करा। तो मम्मी भी आ गई थी कि क्या कर रही हो। मैंने वो कहा चलो मैं अपना कर लूँगी, आप मत परेशान होइए। फिर उसके बाद यहाँ क्लीन करने के बाद तो यहाँ पे हमेशा एक मैं ऐसी पन्नी बिछा के रखती हूँ जो टेबल में बिछती है, जो हमारी थोड़ा सा यूज़ नहीं होती। अगर थोड़ा सा कट पिट गई है ना, तो उसका यूज़ मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो 2-3 ऐसी मतलब पन्नियाँ रिजेक्ट थी, बट उनको अच्छे से धुला नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पे इसको डाल देती हूँ, जो मैं न्यूज़पेपर होता है। फिर उसके बाद अच्छे से उनको धुल के फिर इसको यहाँ पे बिछा दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जो न्यूज़पेपर आता है ना, उसी को बस यहाँ पे बिछा डाल दे रही थी कि किसी तरह मतलब अच्छे से थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने अभी वो जो पॉलीथीन है ना, वो पड़ी थी, मैंने धुलने के लिए एक दिन रखी थी, 2-3 रखी थी कि उनको अच्छे से धुल दूँगी फिर यहाँ पे बिछा दूँगी। क्योंकि अक्सर बच्चे ना जो डाइनिंग टेबल में पन्नी लगी रहती है, उसको कहीं कैंची से, कहीं चाकू से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कट कर देते हैं। तो हमारी जो अच्छी अच्छी पन्नी जो डाइनिंग टेबल की रहती है ना, कवर, डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है, वो बच्चे ख़राब ही कर देते हैं। तो उनको ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि स्टोर रूम में यहाँ पे लगाने के लिए बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। बट कोई नहीं, अभी मैं इसको न्यूज़पेपर से ही सेट कर रही थी। और फ़िलहाल इस टाइम ग्रोसरी का सामान भी थोड़ा सा आया हुआ था, तो उसको भी सेट करना होता है। तो 1 महीने में ये स्टोर रूम की क्लीनिंग तो हमेशा करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे सामान जमाना होता है तो सबसे पहले इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा सामान सेट करना होता है। तो तभी थोड़ा सा ये लगता है कि चलो सब कुछ एडजस्ट हो गया, सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है नहीं कि जैसे यहाँ पे सारा कुछ फैला पड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल मुझे एक अपार्टमेंट इसको साफ़ करते ना मुझे इसको लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया था। देख सकते हैं इतना ज़्यादा यहाँ पे जो बड़े बर्तन होते हैं ना, किचन में नहीं आते, उसको भी मैं यहीं पे लाकर रख देती हूँ। और रखते-रखते इतना ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना कि फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगते हैं। कुछ छोटे-छोटे सामान इस छोटी-सी डलिया में मैं रखती हूँ, तो इसको भी क्लीन करना था। काफ़ी टाइम तो हो गया था, इसमें से कुछ सामान यूज़ ही नहीं हुआ, तो वो पड़ा का पड़ा रह गया था। और जब जो कोई भी ना जो
नमक लेते हैं वो ये लाइट जो टाटा का लाइट होता है ना उसको यूज़ करिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बीपी के जो पेशेंट होते हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे घर में यही टाटा का आता है जो लाइट टाटा लाइट साल्ट होता है। फ़िलहाल तो मैं नमक का प्रचार नहीं कर रही, मेरे बकेट में दिखा मतलब टोकरी में रखा हुआ तो डलिया में, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारे घर में इसी का यूज़ होता है। फ़िलहाल ये छोटी छोटी सी चीज़ें मैं यहाँ पे अरेंज करके रखे दे रही हूँ जिससे ये छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से मिल जाती हैं। बाकी एक दो ऐसे छोटे छोटे डब्बे हैं जो जिसमें मैं बहुत खाने पीने का सामान इकट्ठा नहीं रखती। कभी कभार ऐसा होता है ना कि खाने का सामान और जो धुलने डिश वॉशर और आपके जो कपड़े वॉश करने वाला पाउडर होता है ना उसको अगर साथ में रख देते हैं ना तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है और खाना जो खाने की चीज़ें होती है ना उसमें भी उसकी महक भर जाती है और वो खाने में एकदम भी टेस्टी नहीं लगता और ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैं खाने की चीज़ें जहाँ पे ये आइटम होते हैं शैम्पू और डिश वॉशर और कपड़े वॉश करने वाला पाउडर, वहाँ पे ये चीज़ें मैं कभी भी नहीं रखती, अलग ही उनको रखती हूँ। जहाँ पे जैसे खाने की जो पैकेजिंग होती है मतलब पैक करके फूड रखना, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभार चूहे वगैरह भी आते हैं तो मैं कोई भी खाने का सामान बाहर नहीं छोड़ती। हमेशा ऐसे एक अलग से डलिया बना के अलग से एक डब्बा ऐसे बना के रखती हूँ कि उसमें भर के रख देती हूँ जिससे वो अच्छे से सुरक्षित रहे। देख सकते हैं कि मैं पसीने से एकदम परेशान हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही थी। मैंने चालू तो कर दिया था बट मुझे करते करते इसको कम से कम 1 घंटे का टाइम लग गया। सारे डब्बों को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था क्योंकि बहुत गंदे भी हो रखे थे। तो ये करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा सोचते हैं कि चलो इसको क्लीन कर लें। इन्हीं वजह से ही ना ये पेंडिंग में जाते जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। अगर छोटी छोटी क्लीनिंग डेली कर लेना तो इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता और क्लीन भी हो जाता है। बट इस बार ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कम से कम 1 डेढ़ महीने बाद में यहाँ पे की क्लीनिंग कर रही थी। तो देख सकते हैं कि फाइनली ऐसा आया मेरा ये आफ्टर एंड बिफोर मेरे जो स्टोर रूम का क्लीनिंग का है। तो बहुत ही अच्छे से मैनेज करके मैंने रखा, बहुत मेरी मेहनत भी लगी, लगभग 1 घंटे लग गया। तो कैसा लगा मेरा क्लीनिंग का आइडिया? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।